ऐसे लोगों को मारने के लिए मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। अरे हमारे जान की चिंता करना तो हमने खुद ही छोड़ दिया है। आखिर हम कब तक डर डर के जीते रहेंगे? और आपको भी इस दुनिया से एक ना एक दिन जाना ही है। हमारे पंचायत के सारे गांव में ऐलान करवा दे कि चौहानपुर गांव में सरपंच जी ने महापंचायत बुलाई है। आखिर अभी ये महापंचायत क्यों बुलाई जा रही है? जरूर इन लोगों ने प्रगति और बनवारी जी के खिलाफ फिर कोई साजिश की है। और लोगों के घर घर जाके उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब आप देखना कि मैं लोगों को कैसे समझाती हूँ। आज मैं कुछ लोगों को प्रौढ़ शिक्षा के विषय में बताने के लिए गई थी, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि उन लोगों के पति नशा मुक्ति केंद्र गए हैं और वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खुद मजदूरी कर रही हैं। तो उनके पति कब आने वाले हैं? अरे तुमने मुझे बड़ा अच्छा याद दिलाया प्रगति। मैंने आज ही नशा मुक्ति केंद्र फोन किया था। वहां से मुझे पता चला कि जिन भी लोगों को हमने वहां पर भर्ती किया था वो सब के सब लगभग एकदम ठीक हो गए और बहुत ही जल्द वो अपने कामकाज पर वापस भी लौट आएंगे। पर जहां तक मेरा ख्याल है कल तक उन्हें छुट्टी भी मिल जाएगी। मैं जल्दी ही उन्हें गांव वापस बुलाने का इंतजाम करवाती हूँ। अरे वाह। हाँ दादी साहब, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में बहुत सी महिलाएं पढ़ने के लिए आ जाएंगी और जो लोग नशा छोड़कर शहर से आवेंगे उन्हें भी हम प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़ा सकेंगे। मैंने उनके रोजगार के बारे में भी कुछ सोचा है। सरप्राइज है, बाद में बताऊंगी। हमें उस दिन का इंतजार रहेगा। बिल्कुल इंतजार करना। मैंने अभी और जगह प्रौढ़ शिक्षा के लिए जाना है। गनी कम्मा का किस्सा, घड़ी कम्मा का किस्सा, खम्मा घड़ी का किस्सा। हम गांव के लोगों को प्रौढ़ शिक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। हम पढ़ाई कभी भी शुरू कर सकते हैं और घर में कामकाज करने वाली बहू वो भी पढ़ाई कर सकती है, क्योंकि पढ़ाई करने से हमारे अंदर फैसले लेने की शक्ति आती है। इसीलिए हम आपको पढ़ने के लिए कहने आए हैं। और हाँ काकी सा, आपको पता है हम लोग मुफ्त में पढ़ाई करवाएंगे। प्रगति, चलो आओ, बैठो। प्रगति, मुझे शिक्षा का महत्व पता है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैंने हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है काकी सा, आप पढ़ी लिखी हो। हाँ काकी सा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो आप हमारी मदद भी कर पाओगी और मैं अरुणा दादी सा से बोल के आपको टीचर रखवा दूंगी। प्रगति, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पति गुजर चुके हैं और मैं एक विधवा हूँ। ओह, बहुत बुरा हुआ। पर काकी सा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये सब बातों से ये कामकाज का क्या वास्ता? प्रगति, समाज में एक विधवा का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता। मेरी जिंदगी तो इन मर्यादाओं के बंधनों से जकड़ी हुई एक मूर्त के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो क्या आप जिंदगी भर इसी तरह घर के अंदर कैद रहेंगी? ये मेरी इच्छा नहीं, मेरी मजबूरी है। सबके अपने सपने होते हैं, मेरी जिंदगी के भी अपने सपने थे, पर इस बंधन की कब्र में सब दफन हो गए। अगर मैं कल जाकर लोगों को पढ़ाने भी लगूंगी, तब भी लोग मुझ पर लांछन लगाएंगे, और कुछ अच्छा काम भी करूंगी तब भी लोग मुझ पर लांछन लगाएंगे और मुझे बदनाम करेंगे। काकी सा,
आप मुझसे बड़ी हो और पढ़ी लिखी एक समझदार महिला हो, पर क्या समाज के डर से आपका समाज से अलग होना ये ठीक होगा? आपका ऐसे घर में कैदियों की तरह बंद रहना तो एक आत्महत्या जैसा होगा। ये तो पुराने जमाने जैसे सती होने वाली बात हो गई काकी साहब। सिर्फ चलकर मरना ही तो सतीदान नहीं होता है ना काकी साहब। एक बिना गुनाह के कैदी जैसा जीवन देना तो जिंदा जलने से भी ज्यादा दुखदाई है। काकी साहब, आपको अपने सपने पूरे करने का पूरा हक है। प्रगति, तुम छोटी उम्र में ही कितनी समझदार हो, और मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझती हूँ, पर मैं कुछ ऐसी परिस्थिति में हूँ कि जिससे बाहर निकलना मेरे बस में नहीं है। मुझे या तो अपना घर देखना होगा या अपने अधूरे सपने। कहते हैं जिंदगी घटना और परिस्थिति का प्रवाह है, पर एक विधवा की जिंदगी उस कहावत का अपवाद है। एक विधवा का जीवन प्रवाह नहीं, एक भरे हुए तालाब का पानी है जिसमें वक्त के साथ कीटाणु पनपने लग जाते हैं। काकी साहब, जब परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रवाह नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए। अपने आप को जगाना पड़ता है, और मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन आप ठान लेंगे कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, उस दिन देख लीजिएगा कि धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। ये समाज जो आज आप पर लांछन लगा रहा है, वही समाज कल आपकी तारीफ भी करेगा। कटे पंचायती लगा बैठी है। जा देख, लल्ला रो रहा है। कितनी बार बोला था ने कि दरवाजा खोल के बाहर मत बैठा कर। ये देख कितने लोग आ जा रहे हैं। जरा तो शर्म कर, तू विधवा है। चल अंदर। काकी साहब, रुको। विधवा है, हर इंसान भी तो है। दादी साहब, इस तरह तो घर में कोई जानवर भी नहीं कैद रहते। तो फिर आप इतनी बड़ी सजा काकी साहब को क्यों दे रही हैं? रूपा काकी साहब एक पढ़ी लिखी महिला है, और ये गरीबी मिटाने के लिए ये आपकी मदद भी कर सके। छोरी, तू इतनी छोटी है कि तेने मान मर्यादा की कोई समझ ना है। हाँ दादी साहब, आप बिल्कुल सही बोल रही हो कि मैं छोटी हूँ, पर मैंने एक बात नहीं समझ में आ रही है कि मैं जब छोटे होते हुए जो सच्चाई देख सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं देख सकती? जब परिवार का बोझ और इज्जत आदमी के कांधे पे आवे है तो उसे झुक के ही चलना पड़े है। ये बात तू तब जानेगी जब तेरी शादी हो जाएगी, जब गृहस्थी का बोझ सर पे आवेगा। दादी साहब, मैंने भी आप एक विधवा ही लागे। आपने तो उनकी जिंदगी जी है, और विधवा का दुख दर्द भला आपसे बेहतर और कौन जान सके। अगर आप चाहे तो काके की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर सिर्फ आप चाहे तो। और जितना काकी पढ़ी लिखी है, उतना शायद ही इस गांव में कोई महिला पढ़ी लिखी होगी। और दादी साहब, आपको तो अपनी बहू पे गर्व होना चाहिए। उनके भी तो कुछ अपने सपने हैं। और वैसे भी इनके विधवा होने में भला इनका क्या दोष है? फिर इन्हें किन गुनाहों की सजा मिल रही है? प्रगति, तूने क्या बात बोली? मैंने अपनी जिंदगी का सोच याद आ गया। जे अपनी बींदनी से मैं कम उम्र में विधवा हो गई थी, तब से इन मान मर्यादा की बेड़ी मेरे पैरों में जकड़ के रखी हुई है। जे मारे से ज्यादा उसकी तकलीफ कौन जानेगा। आज तूने मेरी आंखें खोल दी छोरी। सच में मैं बींदनी के ऊपर
मेरे जैसा जुल्म नहीं लादना चाहती। ये कठोर सजा है, बिना गुनाह की सजा है। मैं बहुत गलत हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि रूपा को पूरी मैं आजादी दूंगी, ये जो चाहे वो कर सके, मैंने कोई एतराज ना है। तूने हमारी आंखें खोल दी छोरी। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों के पले छोरी, मैं घर में अकेली हूँ। हमारे पति तो कब से नशा मुक्ति केंद्र में बंद है। मैं यहाँ किसी तरह मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। जी मैं पढ़ाई लिखाई करूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखूँ। काकी सा, काका सा नशा मुक्ति केंद्र से बहुत जल्द वापस आएंगे, वो भी एक नई जिंदगी के साथ। और बात रही पढ़ाई की, तो वो आप पूरे दिन में अगर 1-2 घंटे भी निकालोगी ना तो भी बहुत है। और आप काम करने के साथ साथ ही पढ़ाई कर सके हो, दोनों काम एक साथ हो सके। जैसा हो जावे फिर तो हमें कोई दिक्कत ना है। पढ़ाई तो सबसे जरूरी चीज है। एक बार छोरे के बापू ठीक होकर आ जावे फिर मैं थारे स्कूल जरूर आऊंगी। कल सरपंच साहब ने मैदान में महापंचायत बुलाई है, उसमें आप सब लोगों का आना बहुत जरूरी है। छोरा, सरपंच साहब ने तो फिर से महापंचायत बुलाई है। अरे मन्ने लागे है कोई अपशगुन होने वाला है। चल छोरा, जल्दी से घर चल। मासा, मने तो लागे फिर किसी पे आफत आने वाली है। हाँ, माता रानी सब ठीक करेगी। चल चल। कल सरपंच साहब ने मैदान में महापंचायत बुलाई है, उसमें आप सब लोगों को आना बहुत जरूरी है। सुनो सुनो सुनो, कल सरपंच साहब ने मैदान में महापंचायत बुलाई है, उसमें आप सब लोगों को आना बहुत जरूरी है। लल्ला, देखना इस महापंचायत में एक ही तीर से कितने शिकार करता है तेरा भाई साहब। अगर सरपंच इतना ही बलवान होता तो प्रधान को जेल से ना छुड़वा लेता। चौहानपुर के जो हवेली वाले हैं ना, जिन्होंने इस प्रधान को गिरफ्तार करवाया, जिसकी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, अरे लोगों को पता था ना कि वो मारा मुरा है। और अब तो सारा गांव जाने है कि गजोदर भी जेल जा चुका है और प्रधान देखता रह गया था। क्या लगता है आपको कि उस प्रधान के जेल चले जाने के बाद वो सरपंच और वो गजोदर उससे अपनी भड़ास निकालने के लिए क्या कर रहे होंगे?
राम राम सर। मासा आप बैठो, मैं चाय लेकर आती। ना चाय की जरूरत ना है, हमारा मन बड़ा परेशान है। जे मैं क्या सुन रही हूँ, सरपंच ने फिर से पंचायत बुलाई है। आपने सुना ना, मैं जानू इस बार आफत तुम्हारे ही घर पे आने वाली है। ये जो हमारी छोरी ने कूद कूद के पूरे गांव में जाके प्रधान के खिलाफ जहर बोया है ना, ये सब उसी का नतीजा है। अरे आप लोग अच्छी तरह जानो ना, प्रधान सरपंच का आदमी है, इसीलिए सरपंच नाराज है। अरे इस बार वो पक्का दुश्मनी निकालेगा हमारे परिवार से, देख लेना आप लोग। देखिए, सरपंच के फरमान से आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सब उस सरपंच का नाटक है और अब तो हम सब साथ में हैं। अब ना ही वो समय है और ना ही आप लोग अकेले। और सरपंच यहाँ का राजा नहीं है कि उसके आदेश पर किसी का भी सर काट दिया जाए। इस देश का कानून हमारे साथ है। इस महापंचायत में अगर उसने कोई भी गैर कानूनी काम किया या कोई भी उल्टा सीधा फरमान सुनाया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उसे इस बार सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल मासा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उस सरपंच का फरमान देश के कानून के ऊपर नहीं है। वो एक छोटे से गांव का सरपंच है, इस देश का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो जो मर्जी आदेश देगा और जनता उसे मानती रहेगी। माँ, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं कर सकता। जी भाई साहब, आ गया भाई साहब। तो कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, बंद है। अरे भाई साहब, पंप जल गया था, अब वहां नेटवर्क नहीं आता ना। आप बोलो। अरे थारे को पंप देखने की क्या जरूरत है, इतने सारे लोग हैं, उनको बोल देता। थारे से जरूरी बात करनी थी। आदेश करो भाई साहब। अरे कुछ नहीं रे लल्ला, उस महापंचायत के बारे में बात करनी थी। बताया तो है भाई साहब आपने, लेकिन माना ना, इस महापंचायत का मकसद ना समझ आया अभी तक। हाँ मासा, मने भी यही लागे है कि हम जरूरत से ज्यादा घबरा रहे हैं। अगर सरपंच इतना ही बलवान होता तो प्रधान को जेल से ना छुड़वा लेता। और अब तो सारा गांव जाने है कि गजोदर भी जेल जा चुका है और प्रधान देखता रह गया था। मने लगा है कि रणबीर ठीक कह रहा है, हमें ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। अरे लल्ला, देखना इस महापंचायत में एक ही तीर से कितने शिकार करता है तेरा भाई साहब। चौहानपुर के जो हवेली वाले हैं ना, जिन्होंने इस प्रधान को गिरफ्तार करवाया, जिसकी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। अरे लोगों को पता था ना कि वो मारा मोरा है। फिर अभी से क्या सोचना, कल देखते हैं। उसकी हर हरकत पर नजर रखेंगे हम लोग। फिर वहां जो भी होगा उसके बाद हम फैसला लेंगे। अगर अरुणा ने अपना आदमी खड़ा कर दिया तो? वैसे भी उसने और वो बनवारी की छोरी प्रगति ने आपको गांव वालों के सामने खलनायक बना दियो है। क्या बात है सूत्री, हाँ तो राजनीति का भी बड़ा ज्ञान है। चल जाना, कुछ काम धाम कर। देखिए, अभी जो पंचायत में चुनाव होने हैं, उसमें अभी जो उप प्रधान है वो मुखिया है, उसके नीचे वो सारे 10 सदस्य हैं, वो वोट देंगे। आप आदेश करो किसको प्रधान बनाना, वो उसको प्रधान बना देंगे। और क्या है भाई साहब? नहीं लल्ला, इस महापंचायत में हमारे को अपनी शक्ति दिखानी है। जितने भी लोग होंगे उस महापंचायत में, उन्हें पता होना चाहिए कि आज भी एक ही राजा है। कौन? हमारा भाई साहब। हाँ, जिस दिन हम अपना प्रधान चुनेंगे ना, ये बनवारी, रणवीर, अरुणा, ये प्रगति,
इनके सर हमेशा के लिए नीचे हो जाएंगे। ये समझ कि ये अपना शक्ति प्रदर्शन है। बिल्कुल भाई साहब। हुकुम, मैं सोचे थी कि अगर अरुणा ने अपना आदमी खड़ा कर दिया तो। वैसे भी उसने और वो बनवारी की छोरी प्रगति ने आपको गांव वालों के सामने खलनायक बना दियो है। क्या बात है सूत्री? हाँ, अरे तो राजनीति का भी बड़ा ज्ञान है। अरे ज्ञान का इतना बड़ा पोटला लेके पूरी हवेली में घूमे है तू। चल जाना, कुछ काम नाम कर। लल्ला, अरे वाह सूत्री। हाँ, मजा आ गया। बात बिल्कुल सही कही है, सवाल बिल्कुल सही है। अरे सोच ना लल्ला, बोर्ड में 10 लोग हुए हैं, वो किसी को भी उतार सकते हैं। बिल्कुल सही। हाँ? वाह। उसमें क्या है भाई साहब? उस बोर्ड में 10 ही लोग हैं ना, सारे हमारे जानने वाले हैं। आप बता दो, घर में जाके आदेश दे दूंगा, चुनाव खत्म। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हमारे सामने खड़े होने की। जब से कुछ लोग आए हैं ना, तो हमारे को लगता है कुछ लोग हमारे सामने खड़े भी हो सकते हैं, अपनी जबान भी खोल सकते हैं। भाई, अब किसी का विनाश काले विपरीत बुद्धि होना ही होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई साहब? हाँ, और आपके इस लल्ला ने चूड़ी ना पहनी भाई साहब, उसके घर में जाके गोली दाग दूंगा, कहानी खत्म। अरे वाह मारे लल्ला। अरे थारी बुद्धि तो क्या रफ्तार के साथ दौड़े। आपकी संगत का असर है भाई साहब। अरे चुप, संगत का असर है क्या ना लल्ला? थारे को यही तो बात समझानी है हमारे को कि राजनीति और अखाड़े में यही फर्क हुए है। राजनीति में किसका इस्तेमाल हुए? बुद्धि का। अखाड़े में किसका? शक्ति का। हाँ, वो हमको बुद्धि और शक्ति का मिश्रण करना है। जब ये मिश्रण होता है ना लल्ला, तब आता है प्रलय। अब देखना लल्ला, इस महापंचायत में कैसा तांडव नचवाता हूं सबको। भगवान की आराधना तक ही सीमित क्यों रहे? मनुष्य परमात्मा का वरिष्ठ राजकुमार है। क्या हुआ दादी साहब? छोरी, जे महापंचायत के नाम से हमारा मन बहुत घबरावे है। जब जब भी महापंचायत होवे है, किसी न किसी के ऊपर कहर ढहे है। मने इस बात से डर लगे है कि कहीं इस बार महापंचायत में तन्ने अपना निशाना न बढ़ा ले में। दादी साहब, हमारे पंचायत में जाने से क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर आप चाहती हैं कि मैं वहाँ पर कुछ ना बोलूं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं वहाँ पर कुछ ना बोलूंगी। मैं थारी एक ना सुनने वाली। तू महापंचायत में ना जावेगी तो ना जावेगी, बस। आज सबको महापंचायत में चलना पड़ेगा, बड़े हुकुम का आदेश है। मगर मैनेजर साहब, मैं पंचायत में ना जाना चाहूँ, इससे अच्छा होगा कि मैं घर चला जाऊँ। घर जाने पे एक पैसा भी नहीं मिलेगा आज का।